हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत पर हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मर्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभु, आज आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू नंदराम जी। उषा डोगरा जी, आप पहले आरती करना, फिर मीनाक्षी पाटिल हमारे खारघर की, बेटा आप कर लेना। हाँ, उषा डोगरा जी को जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं दीदी। जय बाबा। मैं ऐसे बोल देती हूँ, अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरम पार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगुधारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। ओ धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुम
को लौटाना। काहे बड़ाई करूं मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विष तारणहारे हो। तुम संग और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। ओम सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। ओ सीमा नाही तुम्हारी कृपा की, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेहर मन, आरती बोल नहीं पाऊंगी। आरती स्वीकारो मेहर मन, सुमिरो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। ओ दिव्य सनातन परम दयालु, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो मेहर मन, आरती स्वीकारो मेहर मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा के जय। थैंक यू ऑल, थैंक यू उषा जी, वंदना जी, अनिता जी, सबको जय बाबा। उषा जी थैंक यू, बढ़िया। जय बाबा। एक मिनट, मीनाक्षी जी आरती करेगी और उसके पहले जय बाबा, जय बाबा। किसी को सवाल पूछना है तो हैंड रेस करके रखना, हाँ, नहीं तो यहाँ डाल के रखना कि पूछना है सवाल, तो हैंड रेस रहेंगे तो अच्छा है। कौन से सीक्वेंस में हम करेंगे। मीनाक्षी अपनी आरती कर लेना। जय बाबा बेटा, जय अवतार मेहर बाबा की जय। जिथे कल्पना शब्द न जाती, ऐसा परंपार नेति मनुनि वेद
थकले महिमा तुझा अपार मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावूनी ज्योत मनाची धूप जाळुनी दीप लावुनी पुष्पे अर्पुनी देवा पुष्पे अर्पुनी मोठे पण कामजला तुमचे तुम्हा देऊनी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या समोर कोणीच देवा दुसरी नाही मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही थोरी न कळे वर्णावी कैसी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची माझ्या मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा देवा सांगू तव कैसा अज्ञपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे देवा काय कुणी द्यावे एक मागणे स्मरण तुझे नित तव भक्त व्हावे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची अवतार मेहर बाबा की जय थँक्यू बाबा जय बाबा थैंक यू बेटा छान छान जय बाबा अच्छा मेहर प्रसाद जी बोलिए क्या सवाल है जय बाबा जय बाबा जय बाबा आज जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें बता उसमें एक चीज आपने कहा कि कोई क्वेश्चन नहीं रहता जब बाबा से प्रेम करते तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता तो फिर हम जो क्वेश्चन पूछते वो किस कारण से आता है कि हमें चीज समझ में नहीं आती तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बहुत सारी भ्रांति आती है कि अब क्वेश्चन करते भैया क्वेश्चन नहीं करना चाहिए बाबा जो बताइए वो चुपचाप सुन लो नहीं समझ में आया तब भी चुपचाप समझ में आया तब भी चुपचाप तो क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेन मोटिव ये है जय बाबा जय बाबा जय बाबा एक तो पहला आज कोई मैं स्पष्टीकरण ज्यादा दिया नहीं जो है उसको ही खाली पढ़ा और हिंदी में थोड़ा सरल हिंदी में समझाया बताया और दूसरी बात यह है कि ये मैंने नहीं कहा बाबा ने कहा है और तीसरी बात है आपके सवाल का जवाब कि मन में सवाल क्यों आता है क्योंकि अभी मन कार्यरत है ना अभी जैसा चाहिए वैसा प्रेम उसके अंदर है नहीं मन कार्यरत है इसके लिए सवाल कहाँ पैदा होता है बुद्धि में बुद्धि किसका भाग है मन का भाग है मतलब मन कार्यरत है मन में सवाल आता है अच्छा सवाल पूछना चाहिए कि नहीं बिल्कुल पूछ सकते सवाल पूछते नहीं अगर ये मंडली जन के इतने इंटरव्यू हमको मिलते नहीं जैसे हम लोग मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मिले हैं मंडली से पूरा पूरा दिन बिताते थे
लेकिन हमने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं। जैसे फॉरेनर्स ने किया है सवालात, ये इनके कभी कभी बचकाना भी लगते हैं हमको सवाल, पर ठीक है, उन्होंने पूछा तो उसके कारण कई सारी चीजें बाहर आई। आज हमें कई सारे सवालों का जवाब मिलता है या हमें जानकारी होती है अच्छे से। जैसे किसी ने एरज काका को पूछा कि बाबा क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ बाबा को देना बाबा चाहते हैं, सब कुछ, तुम्हारा तन मन धन, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार भी तुम्हारे नहीं रहने चाहिए। तो वो आपने सब कुछ उनको नहीं दिया है, इसलिए सवाल आते हैं। सवाल आना कोई गलत बात नहीं है, जब तक हमारा अभी प्रवास चालू है, ये तो जब शुरुआत है भाई, ये तब होगा आगे चल के। तो सवाल, बाबा बोलते सवाल, आज्ञाकारिता में कोई सवाल नहीं चाहे। यदि बाबा कोई आज्ञा करते हैं, वो अगर रात को भी दिन कहेंगे तो हमको रात को भी दिन कहना है, वहां सवाल नहीं पूछ। हाँ, एक तरह से सही भी है ना, भौतिकता से भी बोलूं तो सही है, क्योंकि यहाँ रात होती है तब वहां यूएसए में तो दिन होता है। पर बिना ये लड़ाए भी, तर्क लड़ाए, बाबा कहते कि कोई तर्क भी नहीं होना चाहिए वहां पर, कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई तर्क नहीं होना चाहिए, इतना आज्ञाकारिता स्पॉन्टेनियसली होनी चाहिए, चेयरफुली। आगे जाके उन्होंने ये भी सहूलियत दिया कि आप स्पॉन्टेनियसली, तत्काल और पूरा इम्प्लिसिटली शब्दशः नहीं कर सकते, तो जो आज्ञा मैंने दी उसका उत्साह से, आनंद से पालन करो, ये भी सहूलियत दी। और आगे बढ़ के, और उसका महत्व और भी अधिक है कि मुझे रियलाइज किए बिना, मतलब ईश्वर साक्षात्कार के बिना, क्यों, अभी हम तो, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, पक्की श्रद्धा है कि बाबा ही अवतार है, बाबा ही ईश्वर है, और वो श्रद्धा के कारण हम करते हैं। हमें उसका अनुभव है क्या? नहीं है। तो बाबा कहते हैं अनुभव के बिना, केवल श्रद्धा के आधार पर आप ये आज्ञा पालन करते हैं, तब वो और महान है कि उनका अनुभव करने के पश्चात जो आज्ञा पालन करोगे उससे भी ये महान है। अनुभव के बाद तो आज्ञा पालन आप करोगे ही, उसका महत्व कम हो जाता है तब आज्ञा पालन का। ये भी बात बाबा ने कही है। तो ये प्रश्न का सवाल, प्रश्न क्यों आते हैं, आपका प्रश्न था, मन के कारण प्रश्न आते हैं, सीधा जवाब। और कुछ पूछना है मेहर प्रसाद जी, आपको समाधान हुआ? जय जय बाबा। एक और क्वेश्चन है, देखिए आपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ऐसे। जी जी मेहर प्रसाद जी, पहले योगिता काले का भी हैंड रेज है, एक सवाल उनका लेके फिर आपके तरफ आएंगे, तो कोई एतराज नहीं ना आपको? चलेगा ना? ठीक है। और भी किसी को है तो पूछ लीजिए। ये योगिता जी बोलिए, जय बाबा। लगता है उनका हैंड रेज ऐसा ही हुआ है, आप बोलिए मेहर प्रसाद जी। जय बाबा। जय बाबा। जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो लगता है कि बाबा जो चीज बताना चाहते हैं वो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक्सप्लेन करता है, हमें ऐसा लगता है यार बाबा जो बताना चाहते वो कहीं ना कहीं छुप जा रहा है, वो रियल थिंग सामने आ ही नहीं रहा। तो उस टाइम में हमें ऐसा लगता है कि क्या करें, हम विचलित हो जाते हैं। तो वो विचलित क्यों होता है ऐसा? ऐसा हम तो उस बाबा भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन तब भी हम रीडिंग रीडिंग कोई करता है, अभी आप कर रहे हो रीडिंग, तो ऐसा लगता है कि हाँ बाबा ये बताना चाह रहे, लेकिन इसी जगह पे कोई दूसरा रीडिंग करता है, वो भी पूरे दिल से रीडिंग कर रहा है, लेकिन वो तत्व को सामने नहीं ला पाता। उस टाइम में हम क्या करें? जय बाबा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा की बातें पूरी आपके दिल तक नहीं पहुंच रही जैसे पहुंचनी चाहिए, या जैसा बाबा बताना चाह रहे वो बताए बिना कोई और एक्सप्लेनेशन हो रहा है, चाहे मैं हूं कोई हो, आप वहां पर छोड़ दीजिए। मेरा यही कहना होगा कि अगर जो बात बाबा बताना चाह रहे हैं उसके बिना कोई और बात आ रही है, तो आप बाबा के शब्दों को स्वयं पढ़ लीजिए। अगर उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मेरी सहूलियत से मैं उसका अगर अर्थ बता रही, मतलब उसका गैर अर्थ हो रहा है या गैर अर्थ बोल सकते हैं, तो बिल्कुल मैं तो नहीं सुनूंगी ऐसी बात को। मैं फिर बाबा के शब्द को स्वयं पढ़ना चाहूंगी। जहां बाबा का लाइक साइरस है, बहुत बढ़िया होता है। आई प्रिफर टू हियर हिम, आई प्रिफर टू जिमी मोदी, कि जहां सही होता है इंटरप्रिटेशन, गलत तो कभी संभावना ही नहीं। चाहे आपको स्पष्टीकरण ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन गलत स्पष्टीकरण नहीं है। तो जहां भी ऐसा आपको लगता है कि स्पष्टीकरण सही नहीं है, आप मत सुनिए, आप मत पढ़िए, आप मत सुनिए।
लगता है आप संतुष्ट नहीं है इस जवाब से। मेहर मैं प्रसाद ये तो क्या नाम है, ऋषभ भरूचा जी का एक इंटरव्यू आया था। ऋषभ भरूचा जी कुछ समथिंग लगते हैं। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर में दो रास्ते हमेशा आते हैं आध्यात्मिक रास्ते पे, कि उस जगह पे दो वे हो ही जाते हैं। एक तो ऐसा हो जाए, रुस्तम फराटी भी करके आपको इस राह पे दो रास्ते हमेशा मिलेंगे, एक अच्छा और एक उसके साथ मिल जाना। हमें वहां पे रह के उसके साथ मिलके उसके साथ चलना चाहिए। अभी आप जो बता रहे कि उसको लेप करना है, तो हम तो वही के लटक ही जाएंगे ना, कि हम अगर उसको लेप कर दे, वो लेक्चर को लेप कर दे, तो इसमें कि वापस स्टॉप हो गया उसका सब्जेक्ट, उसको और ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा सोचना है। कहीं गलत भी हो सकता है, श्योरली कि मैं सही बताता हूँ कि ऐसा है कि ऐसा लगता है कि ये दिल को छूती नहीं बात। कभी कोई किसी के डिस्कोर्सेस बताते या कोई वार्ता देते हैं, तो दिल को छू के आर पार होनी चाहिए, तब जाके वो दिल में स्टोर कर लेती है, माइंड में स्टोर करती है, उस ट्रैफिक करने को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो स्टोर ऐसा लगता है आउट ऑफ द वे चलिए, दिमाग से ऊपर से प्लेन निकल गया। ऐसा भी होता है। ऐसे कारण भी होते हैं और हमेशा ऐसे ही होते रहते हैं। जय बाबा। जय बाबा। मेहर प्रसाद जी देखो, ये क्या है, हर एक की अपनी समझ है, एक्सप्रेशन है, वो अपनी समझ से बात कर रहा है, और चाहे वो हो सही हो गलत हो, बाबा के भाषा में जवाब देना है तो आखिर में ये सब माया का ही खेल है, माया में ही है। चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ कोई हो, ये तो माया की बात है, इसको इतना ये नहीं करना है। पर अगर गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो बेटर टू अवॉइड इट। और जैसा आप कह रहे हैं कि कहीं कभी समझ का हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, वो कुछ कह रहा है, हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ये आखिर खेल सब माया का है। इतनी सारे ओरिजिनल वीडियोस है, फिल्म्स है, किताबें है, उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और कोई कुछ पूछना बताना चाह रहा है? अनिता जी बोलिए। अच्छा है, कोई तो ऐसा वीडियो खोल के रहे। आज आप अच्छा किया आपने, सुषमा जी ने, बाद में वंदना जी ने, ऐसा खुलते हैं। उमा जी और उषा जी, अगली बार प्रेयर और आरती करना, आप दोनों या दोनों आरती कर लेना। धन्यवाद। जरूर जरूर। और कोई सवाल है क्या किसी के? नहीं तो फिर बाबा। अच्छा, विराट स्वरूप, हाँ एक मिनट के लिए, हाँ सॉरी, सब लोग अपना म्यूट कर लेना। सुरेखा ताई है क्या? सुरेखा ताई डोंगरे जी ने कहा कि केको बात का जो झलक मिले, वो बाबा ने क्या कहा? बाबा के शब्द है कि मैं जैसा हूँ वैसा वो मुझे देखता है। मतलब मूल स्वरूप की हम कह सकते हैं इसका है क्या? सुरेखा ताई डोंगरे, जय बाबा। सुरेखा ताई आपका वीडियो ऑन करिए आप अगर है तो वो जो सुरेखा ताई कह रहे कि विराट स्वरूप वो अलग है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। लेकिन यहाँ जो है बाबा का मूल स्वरूप देखना, ये बड़ी बात है। ईश्वर मतलब क्या है? ऊर्जा है। ईश्वर मतलब क्या? अस्तित्व। ईश्वर मतलब क्या? ज्ञान। ईश्वर मतलब क्या? आनंद, प्रकाश, ऊर्जा। उसको देखना, वो निराकार है, निर्गुण है। तो विराट स्वरूप को तो आकार है ना, विराट आकार है, महान है। वो क्या स्वरूप है? तो विराट स्वरूप का मैं इंटरप्रिटेशन ऐसा करती हूँ कि यूनिवर्सल बॉडी जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सल बॉडी, विश्वात्मक शरीर, उसको दिखाई दिया विराट स्वरूप। मतलब स्थूल सूक्ष्म मनो, सभी विश्व के स्थूल सूक्ष्म मनोदेह का एकत्र करके जो होगा वो कितना विराट होगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो विश्वात्मक शरीर को देखा उसने, और ये जो केको बाद ने देखा वो असली शरीर को देखा। जय श्री ताई कुछ कहना चाह रही, जो बोलिए। जय श्री देशपांडे, बलराज देशपांडे भाऊ बोला। हाँ, माझा फोन, मेरा फोन खराब हो गया करके घर वालों का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं 2 दिन से। तो अभी वो आपने जो कहा वो बराबर सही है विराट रूप का। और मैं एक मेहर प्रसाद जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर किसने कहा है कि अगर आपने ब्रह्म देखा, ब्रह्म की अनुभूति हुई, तो आप गंदा पानी, नाली का गंदा पानी पिएंगे
इसका इंटरप्रिटेशन मेहर प्रसाद जी आप क्या करोगे? मेहर प्रसाद जी सुन रहे हैं? मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, आप क्या पूछे, फिर से दोहराइए प्लीज। मैं पूछ रहा था, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप नाली का गंदा पानी पियोगे, इसका इंटरप्रिटेशन आप कैसा करोगे? और ब्रह्म ज्ञान हो गया, यस यस, ब्रह्म ज्ञान हो गया, जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो दूसरी होना ही खत्म हो जाएंगी ना। तो नाली का पानी रहे, समुद्र गया, तालाब पर है, तो उसके लिए सभी एक ही हो गया। हाँ, यस, यू आर राइट, यू आर राइट। ये इंटरप्रिटेशन होता है। अगर सीधे तरीके से अगर देखा जाए तो गंदा पानी नाली का और अच्छा पानी, ये अपने को दो भेद लगते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान अगर आपको हो गया है तो और गंदा पानी क्या और अच्छा पानी क्या, उसमें भेद नहीं रहता। यही बराबर इंटरप्रिटेशन है। वेरी गुड महेर प्रसाद। हाँ, यही तो ऐसा फर्क गिरता है, वो ऐसा फर्क होता है जब अपने सुनते हैं कुछ लोगों से। देशपांडे बहू वो सब जानता है, वो सवाल पूछता है तो उसको जवाब भी पता है। मुझे मालूम है, वो उसकी मुलाकात हो गई है मेरी वाली, इसलिए पहचान है। हाँ, और इतना सारा झूठ रहा है इसलिए मैं उनकी भी परीक्षा ले रहा हूँ ना भाई, उनकी भी परीक्षा लेना ही चाहिए ना। वो परीक्षा लेते तो आपको भी लेना चाहिए उनकी परीक्षा। ठीक है, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। ठीक है, अब ये सब लोग ऐसी बात है, आप ये बात कभी कभी क्या रहता है, छोटी छोटी चीज जो रहती है वो नजरअंदाज हो जाती है, हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वो चीज भूल जाते हैं, जबकि वो चीज हमारे पास रहती है, लेकिन उसको उजागर करने का हम कौन करेंगे? जो हमारे साथ रहेगा वही करेगा ना। हमें कितना भी पढ़ लूं या कितना भी सुन लूं, लेकिन कुछ चीज अंडर एस्टिमेट हो ही जाती है, और उसको वो चिंगारी को भड़काने का काम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सबको ज्ञान है, सब वही है, लेकिन बस थोड़ा सा उसको ढूंढ लगे, उसको पॉलिश करने का काम करता हूँ। थैंक यू बलराज जी, थैंक यू वेरी मच। जय बाबा। आपके सवाल का उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, थैंक यू देशपांडे बाबा। सबको जय बाबा। सबको जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, वीडियो खोलिए, बाबा की जयकार करो एक बार। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। पिल्लू आलीस तू घरी छान। जय बाबा। ये बहुत बड़ा बाबा प्रेमी है ये छोटी। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा बेटा, जय बाबा। ये दोनों भी लड़कियां इतनी है ना, बाप रे, बड़े बाबा प्रेमी है ये। एक छोटी यहाँ है मेरा मगरेजा जी, और ऊपर उठाइए उसको, इतना मस्त जय बाबा करती है। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। और ये भी बाबा का सतत नाम सुनना चाहती है, ये लोंडे ताई के घर में भी है। जय बाबा बेटा, जय बाबा, जय बाबा। पिल्लू, जय बाबा, बाबा, पप्पी के बाबा, जय बाबा पालवे ताई। जय बाबा, जय बाबा। सबको जय बाबा। पालवे ताई, आजचं खूप खूप